कि विद्या पाई विवाद करी तो उन विद्वानों का क्या होगा। ये भैया करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करें अनीति भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। और हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। और दादा दबे हुए जज के आगे, अगर जज को मोटी सी रकम दे दो, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करें ऐसे दामादों का क्या होगा। मात पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानने वाला अगर दगा करने लगे, जानकारी दगा करे तो उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्तो विवेको वर्धते महानम, माया मोह निराश च वैष्णवे कृते कथम। महाराज ये बताइए, एक समय के भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। प्रथम श्लोक है भागवत का,
इसे श्रीमद् भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। जब आदमी के अंदर भक्ति हो तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। और भागव बा माने वैराग्य, जब भक्ति और ज्ञान दोनों पास में हो तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और ता माने तत्व, जब ये सभी सम्मिलित हो जाएं उसी को हम भागवत कहते हैं। प्रथम श्लोक है भागवत का, सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सक्षिदानंद, सत चित आनंद। पहला शब्द है सत्य, जो कलयुग में आदमी के पास है ही नहीं। इधर है भी, मेरे इधर तो बिल्कुल नहीं है ना, सत्य। अभी आप किसी को पूछो कि भैया कहाँ हो, तो बोलेंगे भले ही 50 किलोमीटर दूर हो, बोलेंगे बस 20 मिनट में आ गया। ये झूठ बोलने की जगह नहीं है। आप झूठ दो जगह बोल सकते हैं, या अपनी बेटी का रिश्ता करने कहीं जा रहे हैं और लड़के के दरवाजे पर बैठ के बिटिया की तारीफ में 2-4 शब्द आपको झूठ बोलने पड़ जाए तो आप झूठ बोल दो, वो पाप नहीं है। और अगर कोई बेगुनाह निर्दोष फांसी उसे लगाई जा रही है और आप वहां राजा हरिश्चंद्र बन के खड़े हैं तो आपको पाप लगता है, वहां झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, आप वहां झूठ बोल सकते हैं। यहाँ कोई गाय को मारने के लिए जा रहा और पूछ रहा है कि गाय किधर गई, तो आप वहां झूठ बोल दो कि इधर है ही नहीं, इधर गई ही नहीं है, भले ही निकली हो, तो वो पाप नहीं लगेगा। सत्य पहला है और सत्य है ईश्वर। सत्य है ईश्वर जो कभी बदल नहीं सकता। सच्चिदानंद चित्त, चित्त का मतलब होता प्रकाश, और प्रकाश का मतलब भी है ईश्वर। और एक चित्त का मतलब है भैया, सबसे पहले चित्त ही बिगड़ता है आदमी का। सबसे पहले चित्त बिगड़ा, और फिर चित्त अगर बिगड़ा तो मन बिगड़ा, और मन अगर बिगड़ गया तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ा तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। चित्त को संयम रखिए। अगर चित्त ठीक है तो आप जीवन में कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह बैठोगे, चाहे वहां 1000 माताएं बहने हो, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। सत्य चित्त आनंद, आनंद है परमात्मा का नाम। क्योंकि नंद घर, तेज बोलो, नंद घर आनंद भयो। अगर कोई लिखता तो ये भी लिख सकता था कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर बेटा भयो, लेकिन लिखा है कि नंद घर आनंद भयो। परमात्मा ही आनंद है। सक्षिदानंद रूपाय, रूप का वर्णन जितना करो कम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले। तापत्राय विनाशाय,